नमस्कार दोस्तों, बस्तर वार्ता में आप सबका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर हूं और आप बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला मुख्यालय में परेड ग्राउंड के पीछे जो अबूझमाड़ मलखम अकेडमी संचालित होती है, वहां पे मैं आया हुआ हूं। दोस्तों, जब भी नारायणपुर या बस्तर संभाग की बात की जाती है तो सबसे पहले लोगों के मन में आता है नक्सलवाद, जबकि यहाँ पे नक्सलवाद के अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है देखते ही बनता है। यहाँ के लड़के खेल में लगातार अपना परचम लहरा रहे हैं कि युवा लगातार पीएससी क्रैक करके अधिकारी बन रहे हैं, नीट जेईई क्रैक करके डॉक्टर व इंजीनियर बन रहे हैं। नारायणपुर की जो ख़राब छवि का मुझे लगता है मुख्य कारण ये है कि यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो डिलीवर नहीं हो पाती। तो मैं यहाँ आज आने का मेरा मकसद ये था कि हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में हैंड स्टेड मलखम राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। पूरे भारत देश से कुल 1000 खिलाड़ियों में से 6 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिसमें इस अबूझमाड़ अकेडमी के राकेश वर्दा ने प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल एवं राजेश कोरनाम ने दूसरा स्थान प्राप्त करके रजत मेडल प्राप्त किया। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे मैं आपसे उनको रूबरू करवाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में मौजूद हैं राकेश, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। सबसे पहले राकेश, आपका बस्तर वार्ता में स्वागत है और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद सर। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार वर्दा है। मैं अबूझमाड़ के कुतुल परपा के रहने वाला हूँ। दोस्तों, कुतुल नारायणपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है, जिसे नक्सलियों की राजधानी भी कह सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि नक्सलगढ़ से निकल के आज लड़के ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है। राकेश, माता पिता का नाम बताइए। मेरे पिता का नाम दोगेराम वर्दा और मेरी माँ का नाम गोगी बाई है। क्या करते हैं आपके पापा? खेती किसान। कैसे मलखम खेलना स्टार्ट किया? मैं मलखम 2017 शुरू किया और मैं मलखम क्या होता मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन मनोज सर ने बताया कि मलखम एक भारत का प्राचीन खेल है और मलखम एक सागौन की लकड़ी से बना होता है। शुरुआत में जब मलखम खेल स्टार्ट किया खेलना तो क्या क्या परेशानियाँ आई, इसके बारे में बताइए। पहले तो बहुत दिक्कत आ रही थी, हमको कुछ नहीं आता था। और मलखम करने सर हमको मलखम कराते समय पूरा हेल्प दे के कराते थे और हमारे हाथ पैर में पूरा दर्द होता था, चिल जाता था। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते ठीक हो गया। बहुत दर्द होता था और सर बोलते थे कि दर्द कुछ दिनों का है और ये मोटिवेटेड करते थे कि ये 10-15 दिन के बाद छूट जाएगा, ऐसा बोल के हम लोग को कराते थे। राकेश, जब आपने हैंड स्टैंड मलखम की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया, तो वहाँ पे मुंबई में आपको जो बॉलीवुड के कोरियोग्राफर एवं कंटेम्प्रेरी डांसर है टेरेंस लुइस ने आप लोगों से मुलाकात की और वो आपकी प्रतिभा को देख के आश्चर्यचकित हुए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, यहाँ के जो राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके मैडम हैं, स्थानीय विधायक चंदन कश्यप जी, साथ ही इस बड़े बड़े हस्तियों ने आपको सोशल मीडिया में बधाई दी। आप पेपर वगैरह तो पढ़ते ही होंगे, पेपर में भी आप लगातार आपका नाम आ रहा था, तो कैसा लग रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि जो पेपर में नाम आ रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर जी ने हमें बधाई दिए हैं और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके मैम भी दिए हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था राकेश कि कभी मुंबई भी घूमने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर भी घूमने को मौका मिलेगा, कभी ऐसा सोचा था? सर मैं कभी सोचा नहीं था कि ये छत्तीसगढ़ से बाहर जाऊंगा और मुंबई ये जो ट्रेन एरोप्लेन में कभी मैं सोचा ही नहीं था कि बैठूंगा बोल के। अबूझमाड़ के लड़के आज अपनी प्रतिभा के दम पे बड़े बड़े शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और कौन से क्लास में हैं? मैं सबसे पहले पोटा केविन देवगांव में पहली से 5वीं तक पढ़ाई किया हूँ और वहाँ से लॉकडाउन होने के बाद मैं एक गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर में 7वीं से 8वीं तक पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, पोटा केबिन जो कॉन्सेप्ट है, जब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो नक्सलाइट होते हैं वो वहाँ के स्कूलों को तोड़फोड़ कर देते थे, बम से उड़ा देते हैं, तो सरकार ने पोटा केबिन स्कूल प्रारंभ किया। पोटा केबिन स्कूल जो है रेसिडेंटियल स्कूल है, जहाँ पे वहाँ पे रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी हाल ही में ये बॉयज़ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी राकेश, आप कहाँ रहते हैं? मैं अभी मलखम एकेडमी में रहता हूँ।
दोस्तों अबूझमाड़ के बच्चे अपनी प्राइमरी स्कूल से ही आत्मनिर्भरता का पाठ सीखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि शहरी इलाकों के बच्चे जो होते हैं जब हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी क्लास के लिए जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनके मन में कितना हिचक होता है, उनके पेरेंट्स कितने घबराते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे अपने घर द्वार को छोड़ के यहाँ के हॉस्टल में रह के इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनका संघर्ष जो है देखने लायक है। जब आपने हैंड स्टैंड मलखम्ब के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया तो क्या रिएक्शन था आपके माता पिता का? मेरे माता पिता को पता ही नहीं था कि ये इतना दूर जाएगा और पता ही नहीं था कि मलखम्ब क्या होता है। दोस्तों अबूझमाड़ की ये विशेषता है कि यहाँ के माता पिता को पता ही नहीं है कि उनका लड़का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेके आ गया है। जहाँ शहरी इलाकों में आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे आज राष्ट्रीय लेवल पे अपना परचम लहरा रहे हैं। राकेश, आगे आपके क्या टारगेट्स हैं मलखम्ब को लेके? सर अब मेरा टारगेट है कि आगे मैं ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियन जाना चाहता हूँ और वहाँ का गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ और अबूझमाड़ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। राकेश, जब हम लोग आपका जो प्रतियोगिता है उसको वीडियो के माध्यम से देख रहे थे, आपने जब 1 मिनट 6 सेकंड का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया और आपका जो रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, आपका जो सेलिब्रेशन है, जैसे हम लोग क्रिकेट की भी बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब बॉलर विकेट लेता है या जो बैट्समैन है 100 लगाता है, हाफ सेंचुरी जड़ता है, तो उसका सेलिब्रेशन अलग लेवल का होता है। लेकिन आपकी सादगी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मेरे को इतना फॉलो करेंगे पता ही नहीं था कि मेरा इंडियन फैंस बुक में नाम दर्ज होगा बोल के। 4 नंबर में नाम था और मेरा नाम पुकारे तो स्टैंड उठाने गया तो मैं फर्स्ट बार में अड़बड़ आया और सेकंड चांस दिए, उसमें फिर मैं 1 मिनट 30 सेकंड तक होल्ड किया और पूरा पब्लिक चिल्लाने लगे कि ये अबूझमाड़ के खिलाड़ियों की सादगी ही है कि यहाँ का लड़का फर्स्ट नंबर में आता है और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करता है, मगर किसी भी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन नहीं। इस प्रकार की सादगी केवल यहीं के प्लेयरों में भी ही देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे राकेश, जो आने वाले खिलाड़ियों को क्या संदेश मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि जो ऑल ओवर इंडिया के खिलाड़ी हैं, जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं, अपने खुद पर भरोसा रखें कि आने वाला समय में मैं भी यही अच्छा कर सकता हूँ। इनसे मेरा यही संदेश है।